नमस्कार, मैं हूं वीरेन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं आर्ट टाइम्स के स्मार्ट टॉक प्रोग्राम पर। और आज हमारे साथ हैं चित्रकार विनोद कुमार कंवर, जो एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं। उन्होंने बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स बनाई, जिनमें उन्होंने सोशल टॉपिक्स के ऊपर लेकर काम किया। और आज जिस वक्त हमारा देश और दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से गुजर रही है, उस टाइम पर उन्होंने इस टॉपिक को भी नहीं छोड़ा है। जिस तरीके से कोरोना वायरस हम सब के पीछे पड़ा हुआ है, उसी तरीके से आर्टिस्ट विनोद कोरोना वायरस के पीछे पड़े हुए हैं। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस वर्चुअल स्टूडियो में। विनोद जी नमस्कार, और हम आपका स्वागत करते हैं नमस्ते। अपने वर्चुअल स्टूडियो में। तो विनोद जी आपका भी बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ जी। जी, विनोद जी बताइए कि आज कल जिस तरीके से हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं, तो आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? सर मैं लॉकडाउन में कोरोना वायरस के ही ऊपर पेंटिंग बना रहा हूँ। और मैंने अपनी एक पेंटिंग बनाई है जिसमें मैंने ये दर्शाया है, ये एक्रेलिक कलर से बनी है और इसमें मैंने दर्शाया है, ये आपके सामने है। इसमें चीन से आई हुई एक महामारी जो कोरोना वायरस के नाम से पूरे वर्ल्ड में विख्यात हो गई है, जिसका जन्मदाता चीन है। और इसमें पेंटिंग में मैंने दिखाया है चीन। चीन जो कोरोना वायरस है वो एक ऑक्टोपस की तरह है, जिसने पूरे वर्ल्ड को अपने लंबे लंबे और भयानक अपने हाथों में पूरे वर्ल्ड को जकड़ रखा है, आप देख सकते हैं। और इसमें सभी देशों के फ्लैग ले रखे हैं, झंडे ले रखे हैं, यानी कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इससे नहीं बचा हो। और जितने भी विकसित देश हैं ज्यादातर उनकी बहुत बुरी हालत है। और इसमें एक हमारा देश भारत भी है, मगर भारत के हमारे देश के प्रधानमंत्री इसमें मैंने दिखाया है जो एक वजीर की तरह डटे हुए हैं लॉकडाउन रूपी शतरंज पर। और लॉकडाउन रूपी शतरंज पर हिंदुस्तान का, अपने देश का झंडा लेके, और उस झंडे में अंकुश लगा हुआ है। अंकुश जो श्री गणेश जी का हाथ में होता है, वो गणेश जी का अंकुश जैसे नियंत्रण करता है, ऐसे ही कोरोना वायरस को भी हमने नियंत्रण कर रखा है। मगर फिर भी वो काफी फैल चुका है। मगर और देशों से फिर भी ठीक ठाक हमारी स्थिति हमारे देश की। और इसमें मैंने यही दिखाया है। और हमारे जो लॉकडाउन रूपी शतरंज है, इस पे हमारे 4 महायोद्धा हैं, जिसमें कि एक तो है हमारे सबसे बड़े योद्धा डॉक्टर, हमारे देश के डॉक्टर। और दूसरे है हमारे देश की पुलिस, जो काफी डटकर मुकाबला कर रही है। और तीसरे हमारे देश के सफाई कर्मचारी। और चौथे, और जिनका बहुत बड़ा हाथ है, जिनमें से एक आप भी हो, वो है हमारी मीडिया। इस पेंटिंग में मैंने एक तो ये चीज भी दिखाई है, कमल का फूल। कमल का फूल जो है हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, और ये बहुत ही महत्व रखता है हमारे लिए। ये कमल की कोमलता के साथ साथ पूरे विश्व का आधार बना हुआ है। जैसे हमारे देश ने अभी सभी को मेडिसिन भी प्रोवाइड की है, बड़े बड़े विकसित देश। और यानी कि हमारा देश अपने रक्षा करते हुए भी दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे देश के लिए उपलब्धि है, और जिसकी वजह से हमारा देश बहुत ही पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है इस टाइम, भारत देश। और एक मैंने ये पेंटिंग बनाई है लॉकडाउन के ऊपर, ये भी एक्रेलिक कलर में बनाई है। इसमें मैंने दिखाया है लॉकडाउन, लॉकडाउन यानी। और इसमें मैंने एक लॉकडाउन के साथ साथ एक ताला बनाया है, यानी कि लॉकडाउन ही एक हमारी उम्मीद की किरण है, जो हमें कोरोना वायरस से बचा के रख सकता है। और हमें चाहिए हम इस लॉकडाउन का पालन करें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। यही यही एकमात्र अभी तक उपाय है इसका, और कोई है नहीं, क्योंकि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है जो कि कोरोना वायरस को खत्म कर सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें अपने घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, और लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। यही अभी तक तो एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। और इस पेंटिंग में ताले के अंदर से एक उम्मीद की किरण भी आ रही है, ये मैंने इस पेंटिंग में दिखाया है।
जी 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 जी। मैंने विनोद जी, आपने जो भी हमें ये पेंटिंग्स दिखाई, ये जी वाकई में इसमें आपने बहुत अपना दिमाग लगाया है, बहुत सोच लगाई है। किस तरीके से आपने दिखाया है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो वर्क कर रहे हैं, और जो इस वक्त हमारी कंट्री के 4 पिलर्स जो बने हुए हैं वो किस तरीके से मेडिकल सिक्योरिटी, सफाई और मीडिया जो कर्मी हैं वो इसमें अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो इसके साथ जो आर्टिस्ट वर्ल्ड है वो अपनी क्या भूमिका निभा रहा है, इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा आप बताइए कि आपने तो इन पेंटिंग्स को बनाकर अपनी इच्छा जो थी, आपके मन में जो थॉट्स थे वो आपने सामने दिखाए। तो आपको क्या लगता है कि बाकी आर्टिस्ट भी कहीं ना कुछ ऐसा कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। और काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो कोरोना वायरस को लेकर काम कर रहे हैं और अलग-अलग अपनी हमारे देश की जो भी सेवा हो रही है पेंटिंग के ज़रिए, चित्रों के ज़रिए, ड्राइंग के ज़रिए और तो और डिजिटल आर्ट के ज़रिए। जैसे कि हमारे देश में एक आईसीसीआर ने भी अभी एक चल रहा है, कॉम्पिटिशन है वो ऑनलाइन, उसमें भी काफ़ी आर्टिस्टों ने भाग लिया है, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट करा है। और हमारा देश सबका ध्यान रखते हुए भी एक चित्रकारों का भी काफी ध्यान रखा है उन्होंने, जो कि एक ऑनलाइन कंपटीशन और भी कई संस्थाएं हैं, एनजीओ है जो ऑनलाइन कंपटीशन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार है सबको। और यानी कि फिर भी ज्यादातर तो सभी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं कोरोना वायरस पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा हूँ काफी। तो विनोद जी, इसमें आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से हमारा देश इस वक्त इस महामारी से गुजर रहा है, तो जो आर्ट इंडस्ट्री के ऊपर इस लॉकडाउन का क्या असर पड़ेगा? आर्ट इंडस्ट्री पे काफी असर पड़ेगा सर जी। एक तो लोगों को इतनी जल्दी मार्केट उठेगी नहीं, और फिर इस लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी काफी लोग तो अपने घरों से नहीं निकलेंगे, और काम धंधे पे इसका बहुत असर पड़ेगा। आर्ट मार्केट पे तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि काफी आर्टिस्ट अभी भी उनकी बहुत ही दयनीय परिस्थिति है, बहुत उनको काम नहीं मिल रहा। आर्ट की बात नहीं है, और भी काफी देश में ऐसे हैं जो मजदूरी है, जो रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, इस पर भी बहुत असर पड़ रहा है। मगर हमारे सब हमारे देश की एक खास बात यह है, एक दूसरे की हम काफी मदद करते हैं, जो और देशों में नहीं देखे जा सकते। काफी लोग आर्टिस्ट एक दूसरे आर्टिस्टों को भी मदद कर रहे हैं, यानी कि जिससे जो बन रहा है वो सब एक दूसरे की मदद में लगे हुए हैं, और इस महामारी में सब एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि जिस वक्त ये लॉकडाउन खुलेगा तो किस तरह की समस्याएं हमारे सामने आएंगी? समस्या तो देखिए, डर तो फिर भी लगा रहेगा लोग बागों को। एक तो बाहर निकलने से पहले हमें सबसे पहले तो काफी टाइम तक ये मास्क और ग्लव्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका भय लोगों में काफी फैल चुका है। वो बात रही इसकी मार्केट पे कम से कम 1 डेढ़ साल तक तो इसका असर रहेगा। तो काम क्या धंधे पे भी काफी असर रहेगा। हाँ जी। जो कलाकार लोग हैं उनकी सोच में कुछ बदलाव आएगा? सोच में तो बदलाव आएगा, बदलाव तो आना भी चाहिए देखिए, क्योंकि लोगों की सोच ही बदल जाएगी इससे। क्योंकि जिस तरह का जैसे पहले लोग हम क्या करते थे, एक तो जीवन का जो मोह है, जिसको हम मोह कहते हैं, वो भी भंग हो गया है। इंसान के मन में यह है कि भाई अब पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। जो सेविंग भी करते थे लोग बाग, वो खुल के दान कर रहे हैं, और गरीब लोगों को भोजन भी दे रहे हैं, काफी मदद कर रहे हैं लोगों की। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको देखा है, जिनके पास जो उनकी अपनी खुद की सेविंग थी, उन्होंने वो पूरी खर्च कर दी है। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, जिन्होंने खूब दान करा है, खाना खिलाया है लोगों को। तो इसमें जो पेंटर एक क्या अपना रोल अदा कर रहा है इस वक्त लॉकडाउन के समय पर? ज्यादातर तो सर लोग अब
अपने घरों में हैं और घरों से ही काम कर रहे हैं। तो कुछ आप आर्टिस्ट ऐसे भी हैं, हाँ जी, जैसे मैं भी हूँ घर पे, मेरे पास भी कुछ ऑर्डर आए हुए हैं पेंटिंग के, मगर वो पेंटिंग अब देने भी नहीं जा सकते। एक तो आर्टिस्टों के पास ये भी एक बड़ी भारी समस्या है कि जैसे मैं अपनी खुद की समस्या बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऑर्डर आए हुए हैं और मेरे पास कलर खत्म हो गए हैं। ये सबसे बड़ी भारी दिक्कत है आपके ना? पास तो कलर खत्म क्योंकि हुए हैं, हाँ, लेकिन लोगों के हाँ पास जी, तो जीवन जीने के लिए जो खाना होता है, भोजन होता है, वो बिल्कुल, खत्म हो बिल्कुल। गया है। तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ खत्म होता जा रहा है। और हाँ जी, जब भी हमारी परिस्थिति सही होगी, तो सब लोग वापस से अपनी दिनचर्या पर जाएंगे। तो इसमें आप मेरे को ये बताइए कि जो आपके पास अभी पेंटिंग्स के ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो हाँ कोरोना जी। वायरस की जो महामारी है, उससे जुड़े हुए टॉपिक हैं या फिर नॉर्मल टॉपिक हैं? नहीं, 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 वो पहले से ही है। अच्छा। कोरोना वायरस जब इंडिया में नहीं आया था, उससे पहले के हैं वो। तो मगर अब उसमें भी दिक्कत हो रही है। देखिए, अगर हम किसी को अपना वर्क पेंटिंग बना के देंगे, तभी हमारे पास कुछ आएँगे, जो है पैसे वगैरह आएँगे, उससे ही हम अपना जीवन पालन करेंगे। तो आर्टिस्टों के पास ये भी एक बड़ी भारी समस्या है कि सब लॉकडाउन में अपने घरों के अंदर है। ना हम किसी को पेंटिंग दे पा रहे हैं, ना उनसे पेमेंट ले पा रहे हैं। जिसकी वजह से आर्टिस्टों की है ना, और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। विनोद जी, इसमें मुझे जो गवर्नमेंट में, उनको तो खैर सैलरी आ जाती है, मगर जो मैंने पहले भी कहा था, जैसे कि जो रोज कुआं खोद रहा है और पानी पी रहा है, उन आर्टिस्टों के लिए बहुत दिक्कत है। विनोद जी, इसमें आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में जो आर्ट इंडस्ट्री है वो कहीं डाउन जाएगी और जो पेंटिंग्स की वैल्यू है वो कम होगी, आर्टिस्टों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो जाएगा? तो क्या इस बात का डर है आपके दिमाग में कहीं? देखिए, डर तो है। आर्ट आर्ट की जो मार्केट है वो डाउन तो 100% होगी, मगर एक उम्मीद की किरण उसके बाद भी है। क्योंकि जो लोग चाइना से माल और पेंटिंग आती थी, वो अब नहीं आए, तब आर्टिस्टों का भविष्य बन सकता है। ये हमारे देश के गवर्नमेंट को भी चाहिए कि चाइना से जो माल आता था, पेंटिंग आती थी, कुछ सजावट के सामान भी आते थे, वहां से वो नहीं आए, तो तब मार्केट की उठ सकती है और आर्टिस्टों को कुछ रोजी रोजगार भी मिल सकता है। फिर वो पेंटिंगें बिकेंगी हमारे देश की, हमारे देश के कलाकारों की। और ये एक उम्मीद की ऐसी किरण है जो आर्ट को उठा सकती है। तो आप कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे सरकार को कि जो कलाकारों के हित में हो? हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अब जो चाइनीज सामान आता था, जिसमें से पेंटिंगें भी होती थी, चाइनीज जैसे कि फाइबर की भी होती थी, वो तो बिल्कुल ही ना ले। और हाँ, जैसे कि हमारे देश में अब इलेक्ट्रिक, जैसे चाइनीज लाइट थी, वो काफी बंद हो गई हैं और दिए जलाए हैं लोगों ने। उससे भी, जैसे कुम्हार हैं जो बनाते हैं दिए, मिट्टी के दिए, उनको भी रोजी रोजगार मिला है। तो गवर्नमेंट को भी ऐसा चाहिए, जो चाइनीज माल है वो बिल्कुल ही इंडिया में तो आए ही नहीं, तब जाके कुछ आर्टिस्टों को उम्मीद जग जग सकती है मेरे हिसाब से। जी। तो विनोद जी, आप ये बताइए कि इस वक्त हम एक लॉकडाउन में हैं और कोविड 19 कोरोना वायरस से हम सब लोग लड़ रहे हैं। हाँ तो जी। इस लॉकडाउन के बाद आपकी सोच में कुछ बदलाव आया है या फिर आपके दिमाग के ऊपर इस लॉकडाउन का कुछ असर पड़ा है? लॉकडाउन का असर, देखिए, घर में एक जगह बंद रहते रहते थोड़ा सा इंसान डिस्टर्ब होता है। मगर हम बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि हम भारतवर्ष में हैं, और भारतवर्ष में ध्यान है, योग है, ध्यान है, इसकी, ये जो है, इन सब परिस्थितियों से हमें उभार सकता है। तो मैं भी ध्यान करता हूँ, योग करता हूँ। यही एक मात्र उपाय है इसका, जो हमें इससे उभार सकता है, जो कि डिप्रेशन से जाने से रोक सकता है घर में बैठने से। अ, विनोद जी, आप हमें थोड़ा बताइए कि जिस जब से लॉकडाउन हुआ है, आपकी दिनचर्या में क्या बदलाव आया है?
दिनचर्या में तो जी बहुत बदलाव आया है, क्योंकि अब खाओ पियो घर में रहो, कहाँ जा सकते हैं फिर। कुछ सामान लेने चले गए तो नीचे चले गए, मार्केट चले गए, बाकी तो एक ही बार जाते हैं, 2-4 दिन का सामान ले आते हैं फिर अपने घर में। दिनचर्या तो बिल्कुल चरमरा गई है बुरी तरह से। और इस दिनचर्या का आपके पेंटिंग के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, पेंटिंग के ऊपर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। पेंटिंग तो रेगुलर कर ही रहा हूँ, बल्कि और हमें ज़्यादा टाइम मिल रहा है पेंटिंग करने का, जो पहले नहीं मिल पाता। तो ये जो भी आप अभी पेंटिंग्स कर रहे हैं, इन हाँ, पेंटिंग करने में क्या आप कुछ और पेंटिंग्स बनाने का सोच रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर? कोरोना वायरस पर एक पेंटिंग और सोच रहा हूँ मैं बनाने की, मगर कुछ वो ऑर्डर के भी वर्क है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास कलर अब नहीं है, और जब तक मार्केट नहीं खुलेगी तब तक, जैसे योद्धा के पास जब तक हथियार नहीं होंगे तो वो लड़ेगा कैसे, ऐसे ही हमारा हाल हो रहा है इस टाइम। कलर होंगे तभी पेंटिंग बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके हथियार जो हैं, आप बिना हथियारों के हो हाँ गए हाँ। हैं। हाँ जी, बिना हथियार होते हैं इस टाइम। नहीं, लेकिन लेकिन जिस वक़्त योद्धा के पास बड़े हथियार खत्म हो जाते हैं, तो उस वक़्त वो पत्थर और आजू-बाजू पड़े हुए लकड़ी, पेड़ के डंडे, इन सबको भी अपना हथियार बना लेता है। तो आप कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे अगर आपके पास कलर्स नहीं होंगे तो? अगर कलर नहीं होंगे तो स्केच बनाएंगे। अच्छा। स्केच से भी काम चलाएंगे। हाँ जी, चारकोल पे, चारकोल है वैसे आर्ट के तो, जितना हो सके। जरूरी नहीं है कलर है, हम काफी आर्ट में तो काफी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, मगर जी, उसके लिए कि एक उसका पूरा सेटअप होता है ना, जी, तभी हम कर सकते हैं वो काम भी। जी। धन्यवाद विनोद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और स्टूडियो में जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूँगा कि आप कोई एक ऐसी बात बताइए, एक ऐसा हमें बताइए कि एक एक रिस्पॉन्सिबल कलाकार की क्या-क्या ज़िम्मेदारी हैं इस वक़्त लॉकडाउन के समय? लॉकडाउन में के समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी आर्टिस्ट की अपनी फैमिली को लेकर है। अपनी फैमिली का ध्यान रखे और लॉकडाउन का पालन करे, और अपने साथ वालों को भी इसके बारे में ज्ञान दे और बताए कि लॉकडाउन का पालन करें। यही बचाव है और यही एक उम्मीद है, क्योंकि आर्टिस्ट हम बाद में हैं, पहले एक हम मनुष्य हैं, और मनुष्य का कर्तव्य यही है, वो सब मनुष्य का हित करे। जी, जी, जी। तो विनोद हाँ जी, जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ हमारे वर्चुअल स्टूडियो में आए और हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्टॉक में जो भी आपके कलर्स और मटेरियल खत्म हुए हैं, वो जल्दी से आपका स्टॉक भर जाए और आप दोबारा से अपनी पेंटिंग शुरू कर दें। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। और हम नमस्कार। और हम अब इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और अगले प्रोग्राम में आएँगे एक और कलाकार के साथ, जिनके साथ हम बात करेंगे उनकी पेंटिंग्स के ऊपर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आर्ट टाइम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।